कहानी की शुरुआत में हम गजाला नाम की एक औरत को देखते हैं। आज वो अकेली अपने मायके आई है। उसके आते ही उसकी छोटी भाभी नज़मा कहने लगी कि क्या बात है, इस बार बहुत जल्दी आ गई। अभी तो 2 महीने ही हुए थे। क्या मुनीर भाई ने फिर से मारपीट करके आपको घर से बाहर निकाल दिया? लेकिन गजाला के देवर ने कहा कि नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। भाभी का मन कर रहा था, इसलिए मैं उन्हें छोड़ने आया हूँ। और वो गजाला को यहाँ छोड़कर वहाँ से चला गया। गजाला अपने परिवार को कुछ भी बताने वाली नहीं थी और तभी पड़ोस की एक औरत रामप्यारी वहाँ पर आ गई और उसने सब कुछ बता दिया कि आज फिर से मुनीर भाई ने गजाला को बहुत मारा पीटा और सलमा को भी उसके साथ नहीं आने दिया। पूरे मोहल्ले ने ये तमाशा देखा और तब गजाला ने अपनी माँ को बताया कि उसके घर में आखिर होता क्या है। दरअसल गजाला का ससुराल गांव में ही है, जो कि दूसरे मोहल्ले में है। उसके ससुराल में उसका पति, देवर और उसकी बेटी सलमा है। गजाला की शादी को बहुत साल हो गए हैं, लेकिन उसकी बेटी के बाद उसे कोई भी बच्चा नहीं हुआ। उसके पति को बच्चा चाहिए भी है तो अब बेटा। उसके पेट में अक्सर दर्द रहता है। जब वो अपने पति को ये बात बताती है तो वो उससे कहता है कि ये सब तेरे बहाने हैं। वो रोज यही कहती है कि मुझे क्लिनिक ले चलो, लेकिन मुनीर उसके साथ जाने के लिए तैयार नहीं है। वो हर बार यही कहता है कि मेरे पास बहुत काम है, मैं बहुत बिजी हूँ। यदि क्लिनिक जाना है तो सलमा को अपने साथ ले जाओ। सलमा अपनी स्कूल की छुट्टी करके अपनी माँ के साथ क्लिनिक जाती है। डॉक्टर ने गजाला को कुछ दवाइयाँ दी। साथ ही साथ गजाला ने उससे पूछा कि उसे बेटा क्यों नहीं होता। बेटा तो ठीक है, उसे सलमा के बाद कोई भी बच्चा नहीं हुआ। वो जब 15 साल की थी तब उसकी शादी हो गई थी और 16 साल में सलमा भी हो गई। डॉक्टर ने उसे बताया कि मुझे तुम पर कोई कमी नहीं लग रही, फिर भी एक आध टेस्ट और करने होंगे और इसके लिए तुम्हें अपने पति को भी यहाँ लाना होगा, उसके भी टेस्ट किए जाएंगे। ये बात सुनकर गजाला काफी हैरान थी, क्योंकि उसे नहीं पता कि इसके लिए आदमी भी जिम्मेदार होता है। उसे तो बस इतना पता है कि बेटा पैदा करना बस औरत की जिम्मेदारी है और ना हुआ तो उसमें ही कमियां हैं। लेकिन उसे यहाँ एक नई बात पता चली। गजाला को डर है कि यदि उसे जल्द से जल्द बेटा ना हुआ तो उसका पति उसे तलाक भी दे सकता है। घर जाकर गजाला ने अपने पति से बात की कि डॉक्टर ने आपको भी बुलाया है, एक बार आपका भी टेस्ट करना होगा और फिर हमें बेटा जरूर होगा। लेकिन मुनीर उसकी इस बात को बकवास बताता है और साथ ही साथ उसने कहा कि कमी तुझ में है, इसलिए तो मुझे आज तक एक बेटा न दे सकी। बेटा नहीं होगा तो मेरा खानदान कैसे चलेगा। गजाला उसे बार बार टेस्ट कराने की बात समझाती रही, लेकिन मुनीर को और ज्यादा गुस्सा आ गया और वो उसे मारने पीटने लगा। पूरे मोहल्ले के सामने उसे धक्के मारकर बाहर निकाल दिया। सलमा अपनी माँ को बचाने की कोशिश करती है, लेकिन मुनीर उसे खींचकर अंदर ले गया और गजाला रोती हुई अपनी माँ के घर आ गई। लेकिन यहाँ भी उसे कहाँ चैन है। उसकी 2 भाभियाँ, जिनमें से एक दिन रात ताने मारती है। उसका कहना है कि पता नहीं असलियत क्या है। मैं तो कहती हूँ कि इन्हें कल ही इनके घर भेज दो, लेकिन बड़ा भाई ये नहीं चाहता। गजाला के आने से घर में अनबन भी चलने लगी कि हमारे खर्चे पूरे नहीं हो रहे हैं। ऊपर से गजाला भी इधर आ गई है। गजाला का छोटा भाई शहर में काम करता है। घर के खर्चे के लिए वो भी थोड़े बहुत पैसे भेजता है। आज गजाला की माँ ने भी अपना दर्द बयां किया कि तुम लोगों की वजह से ही तुम्हारे पिता से मेरी जबरदस्ती शादी कराई गई थी। तुम्हारा पिता उस वक्त बूढ़ा था और वो सिर्फ 14 साल की। दरअसल गजाला की माँ की बहन अपने बच्चे को जन्म देकर उसकी मौत हो गई थी। उस वक्त गजाला की माँ किसी लड़के से प्यार करती थी और अब उसकी बहन के बच्चे की जिम्मेदारी उस पर थी। वो उस बच्चे से बहुत प्यार करती थी। जब घर वालों को गजाला के रिश्ते के बारे में पता चला तो वो और देर ना करते हुए जल्द से जल्द गजाला की माँ की शादी जबरदस्ती उसके जीजा से करा दी और वो मजबूर होकर उस बच्चे को अपनी दुनिया मान ली, मतलब कि गजाला के बड़े भाई को। अगले दिन गजाला का भाई मुनीर से बात करने के लिए उसके पास जाता है। मुनीर ने उससे कहा कि तुम्हारी बहन ने मुझे आज तक बेटा नहीं दिया, यदि वो मेरे घर आएगी तो अपने साथ एक टीवी लेकर आए। लेकिन गजाला के भाई ने कहा कि मेरे पास अभी पैसे नहीं हैं, मैं तुम्हें टीवी जरूर भेजूंगा। और अगले दिन गजाला अपने ससुराल फिर से वापस आ गई। यहाँ मुनीर को उम्मीद थी कि गजाला अपने साथ टीवी लेकर आएगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ और इस बात पर उसने उसे बहुत बुरा भला सुनाया।
गजाला अपने घर से एक दवा लेकर आई थी। यदि वो दूध में मिलाकर अपने पति को पिला देगी तो उन्हें बेटा हो जाएगा। इसलिए वो रात को दूध में वो पुड़िया की दवा मिलाने लगी। तभी वहां पर मुनीर आ जाता है। वो ये सब देखकर गजाला को मारने पीटने लगा कि तू मुझे जहर देकर मारने वाली थी। गजाला ने उसे बताया कि इससे हमें बेटा हो जाएगा, ये दवा आपको पीनी होगी। मुनीर और ज्यादा भड़क उठा कि एक ही बात तू बार बार क्यों करती है, कमी मुझ में नहीं तुझ में है। मुनीर के छोटे भाई सलीम ने अपनी भाभी को बचाने की कोशिश की, लेकिन मुनीर ने उन पर ही गलत इल्जाम लगाए कि तू मुझे इसलिए मारना चाहती है ताकि तू सलीम के साथ गुलछर्रे उड़ा सके। गजाला ने उससे कहा कि ये तो मेरे बेटे जैसा है, आखिर इतनी बड़ी बात कोई कैसे कह सकता है। और इस बात को लेकर मुनीर ने गजाला को तलाक दे दिया। गजाला अपनी माँ के घर फिर से वापस आ गई। कुछ देर के बाद सलमा भी वहाँ पर आ गई। उन दोनों को देखकर गजाला की छोटी भाभी नाक मुंह सिकोड़ने लगी कि आ गई एक और मुसीबत, लेकिन उनके पास ये सुनने के अलावा और कोई रास्ता है भी नहीं। इस तरह कुछ दिन बीते। गजाला का छोटा भाई भी शहर से वापस आया। वो सबके लिए कुछ न कुछ लेकर आया है और अब तो घर में टीवी भी आ गया। लेकिन रात को गजाला का छोटा भाई अपनी माँ से कहने लगा कि उसे घर का आधा हिस्सा चाहिए, वो उसे बेचना चाहता है, उसे इसकी जरूरत है, वो अपना काम आगे बढ़ाना चाहता है। इसके लिए उसकी माँ ने साफ मना कर दिया कि अपने जीते जी वो ऐसा नहीं होने देगी। अगले दिन गजाला की बड़ी भाभी अफसाना अचानक गिर पड़ी। दरअसल वो पेट से है। वो दर्द से चीखने चिल्लाने लगी और फिर पता चला कि उसने एक बेटी को जन्म दिया है। उसके 4 बच्चे पहले से भी हैं, लेकिन वो ऑपरेशन नहीं करा सकती। शरीर बहुत कमजोर हो चुका है, इस वजह से वो बच्ची भी बहुत कमजोर है। 2 दिन के बाद उनके घर में एएनएम मैडम आती है। उस मैडम ने बताया कि आपकी बच्ची बहुत कमजोर है, लेकिन अफसाना भी क्या करे, उसके ब्रेस्ट फीड भी नहीं आता। गाय का दूध पानी मिलाकर बच्चे को देती है, वो भी उसे नहीं बचता। साथ ही साथ अफसाना ने बताया कि उसके 7 बच्चे हो चुके हैं, ये 5वीं है जो जिंदा है। इससे पहले 2 की मौत हो चुकी है। मैडम ने उसे समझाया या तो तुम टैबलेट खाओ या फिर ऑपरेशन करा लो। लेकिन गजाला की छोटी भाभी बोल पड़ी कि हमारा मजहब इन सब की इजाजत नहीं देता। बच्चे अल्लाह की देन है और हम उनके काम में बाधा नहीं बन सकते, और अल्लाह ने हमें इसीलिए बनाया है। लेकिन मैडम के बार बार समझाने पर भी कि माँ की सेहत पर बुरा असर पड़ रहा है, हमें उसे भी तो देखना चाहिए, लेकिन वो बिल्कुल भी समझ नहीं रहे थे। अगले दिन सलमा स्कूल जाती है और रास्ते में उसका पिता मुनीर मिल जाता है। वो सलमा को अपने साथ घर ले जाने आया था, लेकिन सलमा भागकर अपनी माँ के पास आ जाती है और मुनीर उसका पीछा करते हुए वहाँ पर पहुँच जाता है। गजाला उसे रोकने की बहुत कोशिश करती है, लेकिन मुनीर सलमा को लेकर वहाँ से चला गया और किसी ने उसे रोकने की कोशिश भी नहीं की। गजाला को अब अपनी बेटी की भी फिक्र है कि आखिर वो उसके बिना कैसे रहेगी। और फिर एक दिन गजाला की बड़ी भाभी ने जिस बच्ची को जन्म दिया था उसकी मौत हो गई, क्योंकि वो बच्ची बहुत कमजोर थी। गजाला अपनी भाभी के दर्द को महसूस कर सकती थी और वो घर में किसी को बिना बताए अपनी बड़ी भाभी को ऑपरेशन के लिए ले जाती है। जब वो उसे वापस लेकर आई और घर वालों को पता चला कि उसकी बड़ी भाभी ने ऑपरेशन करा लिया है, तो सब लोग उस पर भड़क उठे कि उसने ये क्या करा लिया, ये तो पाप है। लेकिन उसने भी कह दिया कि मेरी सेहत की किसी को कोई फिक्र नहीं थी, मैंने ये सब अपने लिए किया है। यदि फिर से मेरा पाँव भारी हो जाता तो क्या होता, इंसान हूँ मैं, कोई जानवर नहीं। लेकिन अफसाना के पति को इस बात से कोई दिक्कत नहीं थी। इस तरह कुछ दिन बीतते हैं। गजाला का छोटा भाई भी अपने काम के लिए शहर चला जाता है। अगले दिन मुनीर खुद ही सलमा को गजाला के पास छोड़ गया। सलमा ने अपनी माँ को बताया कि वो दूसरी शादी कर रहे हैं और मैंने भी कह दिया कि मैं सौतेली माँ के साथ नहीं रहूंगी, इसलिए वो मुझे यहाँ छोड़ गए। सलमा ने अपनी माँ को बताया कि उसे 3 महीने से उसके मासिक धर्म नहीं आए हैं। इस बात पर गजाला उसे मारने पीटने लगी कि ये भी अपने बाप की तरह निकली। उसकी बड़ी भाभी ने सलमा को आकर बचाया और घर में किसी को बिना बताए वो उसे अस्पताल लेकर गई। गजाला अपनी बेटी को बहुत गलत समझ रही थी, लेकिन डॉक्टर ने उसे बताया कि इसे एनीमिया हुआ है, मतलब कि खून की कमी। जब गजाला को ये बात पता चली तो उसने अपनी बेटी से माफी मांगी
कि आखिर वो अपनी बेटी के बारे में इतना गलत सोच भी कैसे सकती है। घर की परेशानियों से, माँ बाप के झगड़े से सलमा को बहुत टेंशन थी और वो इसलिए कमजोर हो गई थी। अब तो वो स्कूल भी नहीं जाती और सब लोग कह रहे हैं कि सलमा की अब शादी कर दो। जवान लड़की का घर में रहना ठीक नहीं है, उसके लिए लड़का ढूंढना शुरू कर दो। ये सब सुनकर सलमा बहुत दुखी है कि अब वो स्कूल कभी नहीं जाएगी और उसकी भी शादी हो जाएगी। लेकिन गजाला कमजोर नहीं है, वो किसी के कहने पर कोई फैसला नहीं लेती। उसने घर पर ही सिलाई करनी शुरू कर दी और अपने घर का गुजारा खुद करने लगी। वहीं सलमा के लिए उसने फैसला लिया कि वो अब से स्कूल जाएगी। इस बात पर सलमा बहुत खुश थी और गजाला अब कभी भी अपने पति के घर वापस नहीं जाएगी। पुरुषों की गलत धारणाएं और दबाव कैसे महिलाओं को मानसिक और शारीरिक रूप से तोड़ देती हैं, यही सब इस कहानी में दिखाया गया है। औरत कोई मशीन नहीं है, जिम्मेदारी सिर्फ औरत की नहीं, दोनों की होती है। माँ बनना एक औरत की जिम्मेदारी नहीं बल्कि उसका अधिकार है और उसका शरीर किसी की इच्छा पूरी करने की मशीन तो बिल्कुल नहीं है। इस कहानी में हमने देखा कि किस तरह औरत को दबाया जाता है, उसे किस तरह बताया गया है कि बेटा पैदा करना उसकी ही जिम्मेदारी है, उसमें ही कमियां हैं। किस तरह पूरे अधिकार से एक आदमी अपनी औरत से कहता है कि तू मुझे बेटा दे। इस कहानी में हमें कई औरतों की सच्ची कहानियां दिखाई गई जो हमारे समाज में होता है। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की कहानी। ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइए और ऐसी ही कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।